important also, you can say not important. दोनों तरह से ये हमारे इमोशनल इफेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। एक, तो हम सबके अंदर एक इंसान रहता है जो सिर्फ प्रॉब्लम्स खोजता है। मैं बाजार गई थी इसलिए क्लास नहीं ज्वाइन कर पाई, मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रहा है इसलिए मैं नहीं कर पाई, मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैं पढ़ाई नहीं कर पाई। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, मल्टीपल प्रॉब्लम्स आ गया, मेरा पैर दुखता है इसलिए मैं गार्डन में वॉक नहीं कर, तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स आ गए। एंड ह्यूमन इज वेरी कंफर्टेबल टू एक्सप्रेसिंग द प्रॉब्लम। मोदी जी ने गैस का रेट बढ़ा दिया इसलिए रोटी नहीं बना रही, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। भगवान गर्मी कर रहा है इसलिए हम कुछ काम नहीं कर पा रहे, दिस इज द बिगेस्ट। मीन्स एक माइंड होता है जो सिर्फ प्रॉब्लम्स खोजता है, उनके इमोशंस प्रॉब्लम के साथ इतने कॉन्फिडेंटली जुड़ जाते हैं कि मतलब दे हैव अनलिमिटेड प्रॉब्लम। और एक माइंड होता है जो हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन खोजता है। गैस नहीं है, लकड़ी जला के खाना बना लेंगे, इंडक्शन पे खाना बना लेंगे, दूध बॉयल करके पी लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, बट आई हैव अ सॉल्यूशन। गर्मी है तो पानी पानी की मात्रा ज्यादा बढ़ा देंगे, सुबह जल्दी जग जाएंगे, दोपहर में थोड़ी देर रेस्ट कर लेंगे, पेड़ के नीचे बैठ जाएंगे, एंड द सॉल्यूशन। बहुत सारी चीजों का, पैर दुखता है थोड़ा सा वॉक करके पैर को सीधा करेंगे, स्ट्रेचिंग करना चालू कर देंगे, नहीं जिम जा सकते घर पे वर्कआउट करना चालू कर देंगे। तो एक दिमाग सॉल्यूशन हमेशा खोजता है बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम में, और एक दिमाग छोटी से छोटी प्रॉब्लम को फोकस करता है। तो हमारे इमोशंस टुवर्ड्स जिस भी डायरेक्शन में रहते हैं, हम अपनी लाइफ में वही चीज अट्रैक्ट करते हैं। दिस आई हैव लर्न इन माई 15 ईयर जॉब कैरियर, कि अगर हम प्रॉब्लम पे ध्यान देते हैं तो हम उसको ही डेवलप करते चले जाते हैं, एक के बाद एक नई प्रॉब्लम, एक के बाद एक नई प्रॉब्लम। और अगर हमारा दिमाग हम फुल फ्रिक्वेंसी डाल दें कि ये प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो हमें सॉल्यूशन 101% मिलता है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू द टैपिंग फॉर रिलीजिंग द इमोशंस ऑफ प्रॉब्लम एंड अट्रैक्टिंग द इमोशंस ऑफ सॉल्यूशन। हाउ द, हमारे इमोशन सॉल्यूशंस की तरफ कैसे डाइवर्ट, दिस इज वेरी नेसेसरी फॉर एवरीवन। क्योंकि भाई जिंदगी है तो समस्याएं तो आएंगी ही आएंगी। राजा रामचंद्र के लाइफ में समस्या आई थी, महादेव के लाइफ में समस्या आई थी, सबके लाइफ में समस्या आई थी। पृथ्वी लोक पर आना ही समस्या का जन्म है। इंसान को बनाया गया है उस समस्या का समाधान करने के। सो टुडे वी आर गोइंग टू कट ऑफ द इमोशंस फ्रॉम प्रॉब्लम एंड अट्रैक्टिंग द इमोशंस ऑफ सॉल्यूशन। रेडी? चलो। हालांकि मेरे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ और अपनी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। हालांकि इन समस्याओं ने मेरी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलें लाई है, फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ और अपनी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। हालांकि इन समस्याओं की वजह से शायद कई बार मैं टूट गया हूँ, बिखर गया हूँ, फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ और हर बार अपने आप को जोड़ के आगे बढ़ाने के लिए तैयार मानता हूँ। गो टू द आईब्रो पॉइंट। आज जब मैं अपने लाइफ की किताब को खोलता हूँ और वापस ध्यान से देखता हूँ, तो जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, काउंटलेस, अगर मैं उन पे फोकस करूं तो शायद मैं एक किताब लिख दूं समस्याओं के ऊपर। इतनी प्रॉब्लम, छोटी से लेके बड़ी प्रॉब्लम। लाइट चली जाती है, इंटरनेट स्लो हो जाता है, पानी ठंडा नहीं होता है, गर्मी पड़ रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। ऑफिस का काम ज्यादा करना पड़ता है, कॉल्स लेनी पड़ती है, मैसेज लेना पड़ता है, बॉडी पेन होता है, फीवर हो जाता है, खाना प्योर नहीं मिल रहा है, वेजिटेबल ग्रीन नहीं हो रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, मतलब काउंटलेस प्रॉब्लम है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि क्या जिंदगी जीनी चाहिए इन प्रॉब्लम्स के साथ? इतनी प्रॉब्लम्स में लाइफ जीने से बढ़िया है कि नहीं? कभी कभी बहुत दिल दुखी हो जाता है और ऐसा लगता है कि मतलब मेरी जिंदगी की प्रॉब्लम कभी सॉल्व होगी भी या नहीं सॉल्व।
और उसके बाद हम हिम्मत हार करके एकदम निराश निर्जीव की तरफ बैठ जाते, जहां हमें लगता है कि शायद ये जिंदगी जो भगवान ने दी है वो गलत दे दी। भगवान को भी कोसते हैं, खुद को भी कोसते हैं, और आसपास के लोगों को तो कोसते ही। और उस वक्त सिर्फ खोजते हैं उस इंसान को जो हमारी समस्याओं को सुन सके। उस वक्त हमारे पास कोई नहीं आता है हमारी समस्याओं को सुनने के लिए, और ज्यादा इमोशनली ड्रेन हो जाते। फिर हमें लगता है कि पता नहीं क्यों जन्म ले लिया, क्यों इस धरती पर आ गए, और पूरी तरह से निराशा से भर जाते। लेकिन एक बार अगर ध्यान से सोचे अपने लाइफ के बारे में, अगर हम इन प्रॉब्लम्स पे इतना फोकस करेंगे तो क्या ये कभी हमारी लाइफ से जाएंगी? हमने तो इन प्रॉब्लम से एक तरह से इतना प्रेम कर लिया है, इनको इतना रिपीटेडली याद कर लिया है, इनको इतनी बड़ी जगह दे दी है अपने लाइफ में कि हमारी लाइफ से जा ही नहीं रही। हम इनको इतना ज्यादा याद करते हैं कि बिना हिचकियों के हमारे सामने आके खड़ी हो जाए। इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है कि इस प्रॉब्लम्स को अपनी लाइफ से हटाए? शायद वो ऊपर वाला इन प्रॉब्लम्स को दे करके मुझे चेक करता है कि मैं इसका सॉल्यूशन निकालने लायक हूं या नहीं। वो आज भी मेरे साथ मैथमेटिक्स खेल रहा है। वो मुझे प्रॉब्लम्स देता है और बोलता है बेटे सॉल्व कर, और जब मैं सॉल्व कर लेता हूं तो वो ऊपर से खुश होकर के मुझे 100 मार्क्स देता है, और मैं नीचे से खुश होकर के उसके मार्क्स को रिसीव करके मुस्कुराता हूँ। सो आई हैव टू लर्न। ये मैथमेटिक्स का एग्जामिनेशन है, और इस एग्जामिनेशन में मुझे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल। जब तक मैं उसका सॉल्यूशन निकालूंगा नहीं, तब तक मैं सक्सेसफुल नहीं। अब मेरा पूरा दिमाग उसकी सॉल्यूशंस पर जाना चाहिए। आज मैं एक काम करूंगा, मैं अपने लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स लिखूंगा, और उसके आगे ध्यान करके लिखूंगा कि ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व होने वाली है या नहीं। अगर नहीं है तो वो तो मेरे बस में भी नहीं, और अगर होने वाली है तो इसका सॉल्यूशन, और अगर उसका सॉल्यूशन है तो मैं उस पर काम करूँ। और मुझे 99% भरोसा है कि मेरी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलने वाला है। भले थोड़ी देर हो सकती है इस दिमाग को उस मैथमेटिक्स को सॉल्व करने में, लेकिन 100% उसका सॉल्यूशन मिले। क्योंकि इस धरती पर जब से मैं जन्म लिया हूं, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स को मैंने खुद ही सॉल्व किया, एंड आई नो दैट कि आई हैव अ सॉल्विंग पावर। जब मैं लिख नहीं पाता था, अपने हाथों में पेंसिल को दबा के हाथों को दुखा करके लिखना चालू किया, और मेरी सॉल्यूशन मिल गया, मैं लिखने लगा। जब मैं पढ़ नहीं पाता था, थोड़ी थोड़ी किताबों को पढ़ के पढ़ने लगा और पढ़ने के लायक बन गया। जब मैं खा नहीं पाता था, चम्मच से खाने को गिरा गिरा के खाना सीखा और सीख लिया। साइकिल चलाने से पहले कई बार गिरा, लेकिन सीख लिया। बहुत सारी चीजें लाइफ में प्रॉब्लम फेस की, लेकिन उसका सॉल्यूशन मिल। तो जिंदगी में एक चीज तो मेरे दिमाग में आ गई है कि सॉल्यूशन खुद खोजना पड़ेगा, सॉल्यूशन किसी कोई देता नहीं। और अगर मैं सॉल्यूशन खोजने के काबिल हो जाऊंगा तो मेरी लाइफ से वो प्रॉब्लम्स चली जाए। वो प्रॉब्लम्स तभी तक है जब तक मैं उसका सॉल्यूशन नहीं खोज ले रहा हूं। तो मुझे अपना पूरा दिमाग और पूरी फोकस को सॉल्यूशन खोजने पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि 100% सॉल्यूशन ही उसका उपाय है। और मैं अगर एकाग्र होकर शांत होकर के उसकी चारों तरफ से एक्सपेंशन करके चेक करूं कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, तो 101% मुझे सॉल्यूशन। मैंने अपने लाइफ में देखा, अगर मेरे पास तवा नहीं था तो मैंने कढ़ाई में भी रोटी बना के खाई। मैंने मेरी जिंदगी में बहुत बार ऐसा किया है कि जहां पे प्रॉब्लम आई है वहां से हट करके नया सॉल्यूशन नहीं। मैंने बहुत सारी लर्निंग्स की है, बहुत सारी प्रैक्टिसेस की है, अपने ऊपर प्रैक्टिस की। मेरे घुटनों का दर्द था तो मैं थोड़ी थोड़ी वॉकिंग करके स्ट्रेचिंग करके घुटने के दर्द को खत्म कर चुका। अब मुझे आज अपने आप को डिसाइड करके बोलना पड़ेगा कि भाई, मैं सॉल्यूशन मेकर मस्ट पर्सन हूँ, इसीलिए वो प्रॉब्लम मेरे पास आती है ताकि मैं उसको सॉल्व करूँ। आज से मैं सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशंस के बारे में लोगों से बातें करूंगा। मेरी प्रॉब्लम्स है, मैं उसे पेपर पे लिखूंगा, उसका सॉल्यूशन फाइंड करूंगा और लोगों तक सॉल्यूशन लेकर के जाऊंगा। मैं एक धरती का वह कामयाब इंसान हूं जो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकता है। इसीलिए वो ब्रह्मांड का सर्वशक्तिमान मेरे पास प्रॉब्लम भेजता है कि मैं उसका सॉल्यूशन निकाल सकूं। एंड आई रियली लव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। मेरे अंदर कैपेसिटी है, मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, और मैं 100% कर सकता हूँ इस हर प्रॉब्लम का।
दैट्स वाई लॉर्ड कृष्णा हैज सेड कि मैंने मेरी जिंदगी में जितनी प्रॉब्लम झेल ली है उतनी प्रॉब्लम आप कभी झेल नहीं सकते। सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन निकालने पे काम करो, आप सक्सेस। एंड आई बिलीव दैट मेरे साथ वो परमात्मा की परम शक्तियां हैं जो मुझे सॉल्यूशन निकालने पे काम। मैं एक सॉल्व पर्सन हूं जिसने अपनी जिंदगी को यहां तक लाया है सॉल्व करते करते, और आगे भी सॉल्व करते करते। I have solved the puzzles of my life till now, and now also I am ready to solve my life. I surrender the universe to give me the blessings to win this mathematical examination of my life. अपना हाथ अपने सर पे रखिए और बोलिए, परमात्मा तेरी छत्र छाया में मैं आज से अपने सवालों के जवाब खोजने के लिए तैयार हूँ। मैं इस भीड़ भरी दुनिया की समस्याओं में अपने समाधान को खोजने के लिए तैयार हूँ। तो मेरे साथ है, मुझे पूरा भरोसा है। अपने कंधों को उठिए और बोलिए, यही कंधे हैं जिन्होंने आपको सॉल्व करके आज तक यहाँ पे लेकर आए। और अभी जो म्यूजिक चलेगा, इस म्यूजिक को सुनते हुए अपने लाइफ को याद करिएगा और फील करिएगा कि अपने लाइफ में आपने क्या क्या सॉल्व किया है, कौन कौन से चैलेंजेस को लड़े हो और कौन कौन से चैलेंजेस को सॉल्व करके यहाँ तक आए हो। एंड दिस इज अ वेरी प्रीशियस म्यूजिक, बहुत ही कीमती म्यूजिक। इसको ध्यान से सुनिए। अवतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सभी लोग धीरे धीरे कॉन्शियसनेस में आइए। भगवान ने हम सभी को ये दो हाथ दिए हैं समाधान प्राप्त करने के लिए।
जब इस पूरे पृथ्वी पर सबसे